जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता का आज पुण्यतिथि है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मिनी माता के कामों का अनुसरण करते हुए श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि असम में जन्मे मिनी माता विवाह के बाद छत्तीसगढ़ के जनजीवन में रच बस गई। समाज के उत्थान के लिए बहुत से कानून बनवाने के लिए उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। तो वहीं दलितों के लिए छुआछूत के कानून को पारित करवाने के लिए संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका के शिकागो में भारतीय समुदाय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के द्वारा नाचा ने छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की झांकियां प्रस्तुत की। झांकी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा और गीत की झांकियां दिखाई गई। तिरंगा के साथ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की गूंज ने 7 समुंदर पार छत्तीसगढ़ को जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए नाचा को धन्यवाद करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की झांकी को अमेरिका के समारोह में देखकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है। वर्धा जिले में पिछले दिनों स्कूल के निरीक्षण के दौरान डीईओ ने हिंदी विषय के शिक्षक को अंत्योष्टि शब्द नहीं लिख पाने के कारण उसको जमकर फटकार लगाई। यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। डीईओ ने अंत्योष्टि शब्द नहीं लिख पाने के कारण शिक्षक की 1 महीने की वेतन को अप्रभावी रूप से रोक दी गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हिंदी का पाठ पढ़ाने वाले डीईओ के ऑफिस से जारी पत्र में 1 बार नहीं 2 बार असमर्थता शब्द गलत लिखा था। इस आदेश कॉपी पर डीईओ के हस्ताक्षर भी है। असमर्थता शब्द के अलावा भी अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण लिखे गए हैं। इसे लेकर के कवर्धा के डीईओ राकेश पांडे को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। इसके तहत महिलाएं खुद ही टेक्सटाइल यूनिट शुरू करने जा रही हैं। इसमें महिलाओं के खुद का कपड़े का ब्रांड होगा। बस्तर के तर्ज पर 60 महिलाओं को अब तक जोड़ा गया है, जिसे 200 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े के व्यापार के लिए प्रशिक्षण पहले प्राप्त करेंगी। बेचने के साथ साथ पुलिस विभाग के लिए भी कपड़े तैयार करेंगी। रायगढ़ जिला प्रशासन ने बंद हुए लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। 40 लाख रुपए की लागत से लगभग 60 मशीनों का सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग में दक्ष होने के बाद इन महिलाओं को यूनिट में काम करने का मौका दिया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़िया न्यूज की तरफ से महिलाओं से अनुरोध है कि आप अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर आपके लिए रायगढ़ जिला में उपलब्ध है। बस्तर जिले तथा सुकमा जिले में पुलिस ने ग्रामीणों के बीच अपना संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए पूना नरकम अभियान की शुरुआत की है। यह शब्द गोंडी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नई सुबह। इस योजना के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस पर पुलिस ने 14 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें जवानों के शिविर के द्वारा खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्री भी वितरित की गई। सुकमा जिले के एसपी का नेतृत्व करते हुए इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों से संबंध बनाना है ताकि नक्सलियों से छुटकारा मिल सके। रायपुर पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री में छापा मारा है। यहाँ 50 बोरी पान मसाला तो वहीं 300 बोरी गुटखा जब्त किया गया है। जब्त हुए गुटखे की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। कुम्हारी थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में तंबाकू के गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगा है। केंद्र सरकार 127वां संशोधन बिल संसद में पेश करी। यह बिल अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राज्य सरकार किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकती है। अभी वर्तमान में यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो रक्षाबंधन के लिए भारतीय डाक विभाग ने भी इस बार विशेष पहल की है। इसके लिए डाक के माध्यम से राखी भेजने वालों के लिए पीले रंग की पत्र पेटियां लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी डाक विभाग ने पीले रंग की पेटियां सभी जगहों पर उपलब्ध कराई हैं राखियां भेजने के लिए। इसमें आम आदमी सार्वजनिक जगहों पर जा करके इस पेटी पर राखियां डाल करके भिजवा सकते हैं। इन पेटियों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भिजवाने के लिए राखियां छोड़ी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार सीपिया और झारिया समुदाय के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा आवेदन किया गया था कि इन दोनों को पिछड़ा वर्ग में किस श्रेणी में रखा जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 95 जातियां ओबीसी कैटेगरी में शामिल हैं। दोनों समुदाय की करीब 15,000 लोगों को इसलिए सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है। सीपिया और झारिया की स्थान पर महर हो गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार सीपिया के 5,000 लोग तो वहीं झारिया के 10,000 लोग अभी भी पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं है। इस वजह से इन्हें सरकार के लाभों से वंचित रखा जा रहा है। आपको बता दें कि यह जनजाति बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, जांजगीर चांपा जिले में अधिकतर निवास करते हैं। रायपुर में डेंगू से इस साल पहली बार 13 साल की बच्ची भावना पनिका की मौत हो गई है। पहले डेंगू से उसके भाई, फिर उसकी मां, जिसके बाद भावना भी डेंगू के चपेट में आ गई। तो वहीं रायपुर में अब तक 40 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं वायरल बुखार भी लोगों को तेजी से फैल रहा है। रायपुर में बुखार और डेंगू के इलाज के लिए आयुर्वेद कॉलेज में व्यवस्था की गई है। यहाँ अन्य बीमारियों का भी वर्तमान में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि डेंगू के 200 से ज्यादा आंकड़े मिले हैं। देश में आजादी के 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस वजह से देश के 75 चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में हथकरघा और देसी तरीके से बने हुए चीजों की प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन की जाएगी। और यह प्रदर्शनी इस साल 15 अगस्त से लेकर के अगले साल स्वतंत्रता दिवस तक लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए हितग्राहियों को मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा बांटे। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिला सशक्तिकरण को देश में बढ़ावा मिला है, जिस वजह से महिलाएं देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है, यानी कि देश में जिन गरीब परिवारों को अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाई है, उन्हें दोबारा सिलेंडर दिया जा रहा है। कोरोना के टीका लगवाने के लिए अब विदेशी नागरिक भी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विदेशी नागरिकों को पंजीयन के लिए अनुमति दे दी है। इसमें विदेशी नागरिक पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट का उपयोग कर सकेंगे और पंजीयन के बाद टीकाकरण के लिए उन्हें समय दिया जाएगा पोर्टल पर। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े में गिरावट देखी जा रही है। संक्रमण दर घट करके 0.9% पर आ गई है। इस समय प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1700 है। सुखद बात यह है कि प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इसमें बालावत, कबीरधाम, कोंडागांव, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और सुकमा जिला शामिल है। प्रदेश में बीते दिनों कोरोना संक्रमण से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो वहीं इससे बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 1,30,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और राज्यपाल ने राजभवन के कॉफी टेबल बुक नई सोच नई पहल भेंट की। राज्यपाल ने कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को पुस्तक के माध्यम से उपराष्ट्रपति को भेंट की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या तथा अन्य बातों पर चर्चा की। हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, जिसमें शेरों के प्रति घटती आबादी और उनकी जागरूकता तथा संरक्षण के लिए समर्थन इकट्ठा करने पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में एशियाई शेरों को IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। एशियाई शेर भारत में पाए जाने वाले 5 बिल्लियों में से बड़ी है। अन्य 4 बंगाल टाइगर, क्लाउड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड और स्लो लेपर्ड है। भारत में शेरों की संख्या 2015 में 523 थी। 2020 में बढ़कर के एशियाई शेर 629 हो गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत को एशियाई शेर का घर होने पर गर्व है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर एक द्रोणिका सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।